हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे नोबेल पुरस्कार 2022 नोबेल प्राइज विनर 2022 का समझेंगे। और ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे में फिजिक्स, चिकित्सा, रसायन, अर्थशास्त्र, साहित्य एवं शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके बारे में समझेंगे जो वर्तमान में 2022 में 6 क्षेत्रों में जितने लोगों को दिया गया है उसके बारे में समझेंगे। पहले समझ लीजिए कि नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल, जो कि स्वीडन के रहने वाले थे, इनका जन्म 21 अक्टूबर 1835 को हुआ था और इनका मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुआ। और ये डायनामाइट के आविष्कारक थे। ये डायनामाइट के आविष्कारक पूछेगा कौन थे, तो अल्फ्रेड नोबेल। और यह आविष्कार हुआ था 1867 में यह आविष्कार हुआ था। और भारत की तरफ से प्रथम जो नोबेल पुरस्कार प्राइज मिला था, किसको मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए उनको दिया गया था, 1913 में दिया गया था। ये VVI टर्म है, याद करके रखेंगे। और ये 6 क्षेत्र जो दिया जाता है, 5 क्षेत्र जो दिया जाता है स्वीडन के स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम से दिया जाता है, और एक जो दिया जाता है नॉर्वे ओस्लो से दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में नॉर्वे ओस्लो से दिया जाता है। बाकी भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य को जो दिया जाता है, साहित्य को ये स्वीडन के स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम से दिया जाता है। और एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। तो आइए समझते हैं नोबेल पुरस्कार 2022। देखिए, भारत की तरफ से 2 लोगों को नॉमिनेटेड किया गया था, लेकिन उनको नहीं मिला। प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर को ये नॉमिनेटेड किया गया था। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए, पहले समझते हैं फिजिक्स, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार। इसमें 3 लोगों को दिया गया है। एकदम सिंपल वे में याद करके चलिएगा, ट्रिक बाई ट्रिक ये याद हो जाएगा। तीनों वैज्ञानिकों को सामूहिक रूप से क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इनको दिया गया, क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में। ये समझ गए। और इसमें देखिए, सिर्फ याद कर लीजिए, एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर और जॉन एफ क्लॉजर। तो एलन, एंटोन, जॉन, इस तरह ट्रिक बना के रखिएगा। एलन, एंटोन, जॉन 3-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। एलन, एंटोन, जॉन किसको मिला है, तो भौतिकी के क्षेत्र में क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इनको दिया गया है। एलन, एंटोन, जॉन। अब समझते हैं चिकित्सा में 1 लोगों को दिया गया है। 1 लोग को स्वांटे पाओ, ये तो सीधा याद रहेगा, पाओ। चिकित्सा में पाओ, स्वांटे पाओ को दिया गया है। इसमें विलुप्त होमिनिन एवं मानव विकास के जीनोम से रिलेटेड खोज के लिए इनको दिया गया है। विलुप्त होमिनिन एवं मानव विकास के जीनोम से रिलेटेड खोज के लिए इनको दिया गया है, एवं मानव के कार्मिक विकास से संबंधित खोज के लिए इनको दिया गया है। तो स्वांटे पाओ याद कर लीजिएगा चिकित्सा में, और फिजिक्स में एलन, एंटोन, जॉन। अब आगे समझते हैं रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में किनको दिया गया है। तो इसमें 3 लोगों को दिया गया है, बैरी शार्पलेस, कैरोलिन बर्टोजी और मोर्टन मेलडाल। ठीक है। तो बैरी शार्पलेस ये डेनमार्क के हैं, कैरोलिन बर्टोजी अमेरिका के फीमेल है, महिला है, मोर्टन मेलडाल ये अमेरिका के हैं, ये मेल में है। तो इनको दिया गया है पदार्थों के निर्माण में अणुओं के एक साथ विखंडन के लिए, इनको तीनों लोगों को सामूहिक रूप से दिया गया है। ये समझ गया। बैरी शार्पलेस को 2001 में भी नोबेल का रसायन शास्त्र दिया गया है। इनका एज अभी वर्तमान में 81 वर्ष है ये। तो बैरी, देखिए, तो इसमें ट्रिक याद कैसे कीजिएगा रसायन शास्त्र में। बैरी शार्पलेस है ना, तो बैरी कर लीजिएगा, कैरोलिन है बर्टोजी, तो बैरी कैरी, तो कैरो हो गया बैरी कैरी, मोर्टन बैरी कैरी टर्न लिया, तो बैरी, कैरोलिन, मोर्टन। इसे याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक बाई ट्रिक याद हो जाएगा। बैरी कैरी से कैरो कर लीजिएगा, मोर्टन यानी कि टर्न, बैरी कैरी टर्न। तो ये 3 याद हो जाएगा। फिजिक्स में क्या ट्रिक था, एलन, एंटोन, जॉन। चिकित्सा में स्वांटे पाओ। रसायन शास्त्र में क्या हो गया, बैरी कैरी मोर्टन। तो बैरी शार्पलेस, कैरोलिन बर्टोजी और मोर्टन बेल्डाल। ये समझ गए। अब समझते हैं अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स में 3 लोगों को दिया गया है, डगलस डायमंड, बेन बर्नानके, फिलिप डायबविग।
तो डगलस डायमंड, बेन बर्नार्ड के, फिलिप डायबविग। बैंकों एवं वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए इनको दिया गया है, तीनों लोगों को सामूहिक रूप से। तो डगलस डायमंड इस तरह याद, देखिए अर्थशास्त्र में क्या ट्रिक बनाइएगा, डायमंड के विंग यानी कि रिंग कर लीजिएगा, तो डायमंड के विंग हो जाए तो रिंग कर लीजिएगा, डायमंड के विंग, तो विंग से रिंग से विंग कर लीजिएगा, तो डायमंड के विग। डगलस डायमंड, बेन बर्नार्ड के, फिलिप डायबविग। तो डायमंड के रिंग तो विग, इस तरह भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं और एग्जाम में आ सकता है। छोटा छोटा ट्रिक याद हो जाएगा तो ठीक रहेगा। आइए समझते हैं साहित्य में। साहित्य में एनी एनॉक्स फ्रेंच महिला है, फ्रेंच लेखिका है। तो इनको दिया गया एक लोगों को चिकित्सा में स्वांटे पावो, और चिकित्सा में साहित्य में एक लोगों को दिया गया है एनी एनॉक्स, फ्रेंच का है। तो याद कर लीजिएगा एनी, साहित्य में भी ट्रिक बना लीजिएगा कि एनी किसी चीज़ पर लिखा गया है, एनी साहित्य, तो एनी एनापॉक्स याद कर लीजिए, एनॉक्स। इनका जो दिया गया है साहस एवं नैतिक सटीकता के सामाजिक प्रतिबंधों के खिलाफ लिखने और आवाज़ उठाने के लिए इनको दिया गया है, फ्रेंच महिला है, इनको ये दिया गया है। तो साहित्य में एनी एनॉक्स फ्रेंच लेखिका। और शांति में लास्ट है, ये ओस्लो से दिया जाता है। तो मेमोरियल ये एक रूसी मानवाधिकार संगठन है, रूस का है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेन का है। तो दोनों है, तो दोनों में युद्ध वर्तमान में चल रहा है। तो मेमोरियल रूसी मानवाधिकार है मेमोरियल को, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। और एक जो है बेलारूस का जो आदमी है एलिस बियालियात्स्को, तो एलिस याद कर लीजिएगा, बाकी दोनों याद मेमोरियल कर लीजिएगा, रसिया से है, और सेंटर फॉर ये यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है, और एलिस याद कर लीजिएगा, बेलारूस के आदमी है ये। तो ये नोबेल पुरस्कार है 2022 का है, सारा का सारा खत्म हो चुका है। और ये जो घोषणा किया जाता है नोबेल पुरस्कार का विजेता का, ये अक्टूबर महीने में, और जिस दिन अल्फ्रेड नोबेल साहब डेथ किए थे 10 दिसंबर 1896 को, तो 10 दिसंबर को ही पुरस्कृत किया जाता है। ये नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा 10 दिसंबर को। एक बार और ट्रिक याद कर लीजिएगा, फिजिक्स में एलन एंटोन जॉन, चिकित्सा में स्वांते पावो, रसायन में बैरी कैरी मोर्टन, तो बैरी शार्पलेस, कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन बेल्डाल। अर्थशास्त्र में डायमंड के विंग, तो रिंग, डायमंड के रिंग। साहित्य के एनी मतलब एनी किस चीज़ पर लिखा गया है, शांति में मेमोरियल याद कर लीजिएगा, रसिया का, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन है, और एक बेलारूस का है एलिस। तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये याद करके रखेंगे, आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में 1 साल के अंदर में जो भी एग्जाम होगा इसे पूछा जा सकता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।